हाँ बेटा देखो, पिछली क्लास में आप लोगों ने वीबीटी के बिंदु पढ़ लिए थे और वीबीटी को बनने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर पहला पॉइंट ये था कि इसको देने वाला जो सिद्धांत वीबीटी का है वो पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त एस, पी और डी कक्षक होते हैं और ये डी कक्षक क्या है, एस, पी, डी कक्षक क्या करते हैं बेटा, लिगैंड परमाणु के साथ क्या करेंगे, लिगैंड परमाणु के साथ ये क्या करते हैं बेटा, अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप एक दिशात्मक मतलब दिशात्मक बंधों का क्या करते हैं, निर्माण करेंगे। अब अगला है इसके अंदर, यदि अपन जानते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का 1 एस और 3 पी का है तो sp3 संकरण, और ज्यामिति अपन जानते हैं इसकी कैसी होती है, इसकी ज्यामिति परमानेंट है, चतुष्क फलकी है, जिसको बोलोगे आप लोग टेट्राहेड्रल। यदि संकरण DsP2 टाइप का है तो इसकी जो ज्यामिति बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, समतल वर्गाकार ज्यामिति बनेगी इसकी। और संकरण यदि D2sp3 या फिर sp3d2 है तो जो ज्यामिति बनती है वो कैसी बनती है, वो अष्टफलकी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान करना। दूसरी बात इसके अंदर एक बात और थी, मैंने आपको बताया था बीच में, यदि डी कक्षक अंदर का डी कक्षक काम आए, अंदर का डी कक्षक का मतलब है आंतरिक डी कक्षक काम आए, तो उसको बोलोगे आप लोग बेटा निम्न चक्रण संकुल। क्या बोलोगे, निम्न चक्रण संकुल बोलोगे जब अंदर का काम आए। या फिर अपन बोलेंगे इसका दूसरा नाम है आंतरिक चक्रण संकुल। क्या बोलोगे, आंतरिक चक्रण संकुल। जब कहने का मतलब यहाँ देखो, ये अंदर का डी कक्षक काम आ रहा है, इसको DsP2 संकरण बोलोगे। यहाँ पर ये अंदर का काम आ रहा है तो ये और ये वाला जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ये निम्न चक्रण संकुल या फिर आंतरिक चक्रण संकुल का रहेगा। फिर उसके बाद यदि ND कक्षक काम आ रहा है अर्थात बाहर का कक्षक काम आ रहा है, उसको बोलोगे हम बेटा बाह्य चक्रण संकुल। क्या बोलोगे, बाह्य चक्रण संकुल के नाम से जाना जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं इसको, ये तो आंतरिक था तो ये तो बाह्य बोल दिया, या निम्न को तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल के नाम से भी जाना जाएगा। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने बेटा एक एग्जाम्पल देखा था और एग्जाम्पल के रूप में जो आपने देखा है वो था NiCl का होल 4 - 2 वाला। ये वाला एग्जाम्पल इसका नाम है टेट्राक्लोरोनिकेलेट सेकंड आयन। और इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा था इसकी जो ज्यामिति बनी थी वो कैसी बनेगी बेटा, चतुष्फलकी है। और संकरण क्या बताया था इसके अंदर मैंने, sp3। तो आपको बेटा डिटेल वाइज इस एग्जाम्पल को तो देख ही लिया। अब आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल और देखें, इसके बाद वापस मैं इस एग्जाम्पल को बता दूं और आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से करना। और फिर एक बात और बताई थी मैंने, एक दुर्बल लिगैंड्स और एक प्रबल लिगैंड। तो मुख्य रूप से दुर्बल लिगैंड्स के बारे में बताया था मैंने। दुर्बल लिगैंड क्या करते हैं, दुर्बल लिगैंड्स जब होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर दुर्बल लिगैंड, जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया था, F बताया था, Cl बताया था, Br बताया था, मैंने I बताया था, मैंने H2O बताया था, HCN भी होता है बेटा, ठीक है बेटा। और इसके अंदर यदि अपन बात करें NO3 भी होता है। NO3 वैसे अपन ने कहीं भी लगाया नहीं, तो ये सब के सब जो होते हैं, OH- वाला भी है, ये सब माइनस वाले आप जानते हो, ठीक है बेटा, ये उदासीन। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, दुर्बल लिगैंड। और जब दुर्बल लिगैंड होते हैं तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का ये युग्मन नहीं करते। जब नहीं करते तो यहाँ पर जो संकुल बनता है, यहाँ पर जो संकुल बनेगा, कहने का मतलब यहाँ जो बनेगा बाहर का डी कक्षक काम आएगा तो इसको बोलोगे बाह्य चक्रण संकुल। क्या बोलोगे इसको, बाह्य चक्रण संकुल। इसके अंदर क्या है, डी कक्षकों का युग्मन नहीं होगा। अब एग्जाम्पल में आप लोगों ने उसी दिन मैंने आपको एग्जाम्पल यही बताया था, पहला ही एग्जाम्पल यही है NiCl4 - 2। अब देखो बाहर का डी कक्षक काम आया तो इसलिए यहाँ पर अपन डी कक्षक काम आया नहीं आया उसमें मतलब यहाँ पर संकरण क्या होगा, sp3 होगा। और sp3 होने के कारण ये कहलाएगा बाह्य चक्रण संकुल वाला यौगिक। अब बात है कि यदि अंदर का यदि प्रबल लिगैंड है, प्रबल लिगैंड का मतलब प्रबल लिगैंड यदि होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, युग्मन करेंगे। तो उसको बोलोगे क्या, आंतरिक चक्रण संकुल। क्या बोलोगे, आंतरिक चक्रण संकुल के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल मुख्य रूप से अपने NH3 हुआ, ये CO हुआ, ये NO2 हुआ, ये एथिलीन डाइएमीन हुआ, ये सब के सब मुख्य रूप से ये एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल है। और यह CO हुआ, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बोनिल है, कार्बोल्ट नहीं है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे,
प्रबल लिगैंड, और यहाँ पर DsP प्रकार का संकरण मिलेगा, और यहाँ पर बेटा sp_d प्रकार का संकरण मिलेगा। और यदि एग्जाम्पल अपन आगे लेना चाहे तो ऊपर वाला लिगैंड क्या करते हैं बेटा, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे बाह्य चक्रण संकुल। ये वाले क्या करेंगे, आंतरिक चक्रण संकुल है तो ये क्या करेंगे बेटा, पीछे की तरफ धक्का आएगा तो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देंगे, युग्मित करेंगे। तो अभी ये वाला एग्जाम्पल अपन क्या करेंगे बेटा, लेंगे, और वही तरीका होगा अपना। अगला एग्जाम्पल है, ये बुक्स का ही है, मैं आपको बताता हूँ, और इसको आप लोग जब कॉपी में उतारो तो सिस्टमेटिक ढंग से। सबसे पहले अपना एग्जाम्पल ले लिया Ni जो आपकी बुक का है Cl4-2, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले नाम क्या होगा, टेट्रासाइनो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, सेकंड, और यहाँ क्या कर लोगे बेटा, इसका नाम आयन। पहला काम तो ये, सबसे पहला काम ये होगा। दूसरा काम है इसके अंदर अगला कि आप लोग सबसे पहले Ni, और Ni का परमाणु क्रमांक कितना, 28, ठीक है, 28 है। तो उस कंडीशन के अंदर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d8 हो गया। ये आप लोगों का कहोगे, इस अवस्था को आप बोलोगे GS अर्थात ग्राउंड स्टेट, या फिर अपन कह सकते हैं इसको आद्य अवस्था, आद्य अवस्था के नाम से वालोगे, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, ये निम्न अवस्था कहलाएगी। अब बात है कि यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट के बाद अपन जानते हैं बेटा 4s और 4d। इसके 4s के बाद 4s के अपन कितने कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर अपने 4s का एक कॉलम बनाया, और d के कितने बनाए बेटा, d के बनाए आप लोगों ने 5, 1 2 3 4 5, ये मैं 3d8 कर देता हूँ इसको अभी तो, और इसको s2 कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। अब देखो ये पता आप लोग हटाना चाहिए, क्योंकि d की ऊर्जा हो जाती है कम, तो ये अंदर की तरफ आएगा और s बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये वाली कंडीशन को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 1 और 1 2 भर दिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 6 7 और ये 8, ये भी आपकी GS कहलाएगी। भाई GS ही तो इसमें अपन ऊपर वाली कंडीशन में, इसमें कोई चेंज थोड़ी किया है। अब GS कहलाएगी तो अब D वाला कक्षक क्या आएगा बेटा, अंदर की तरफ आएगा, तो अपन अंदर ले आते हैं D। 1 2 3 4 5, ये 3d8, और ये आपका क्या आ गया बेटा 4s, ठीक है। और 4s का क्या भरोगे, 2 भर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्या हो गया। यहाँ पर ये कंडीशन वही है, डी की ऊर्जा हो गई कम तो अंदर की तरफ, और एस की। अब अगला कंडीशन ये है कि आप Ni का ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटाओगे। तो अब क्या कर रहे हैं, Ni+2 क्यों किया, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण निकालोगे तो 4 माइनस इसको x मानोगे, 4 उधर गए तो प्लस के 4, प्लस के 4 में से माइनस के 2 गए तो प्लस के 2। अब यहाँ पर Ni+2 है, तो इसमें से इस वाले विन्यास में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ से, यहाँ से जाएंगे। तो आप विन्यास की बात है तो अगला कंडीशन ये करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 4s में से इलेक्ट्रॉन चला गया, क्यों गए, 2 चले गए, अब 2 गए तो उसके बाद ये तो अपना 4s। अगला क्या आएगा आपका 1 2 3, ये आएगा बेटा 4p, और आगे कौन रहता है 1 2 3 4 5, ये आएगा बेटा 4d, 1 2 3 4 और ये 5 खाली। अब आप लोगों को अब क्या देखना है, इसके बाद आपको लिगेंड्स देखने हैं। इस लिगेंड्स को देखो, ये Cn-, तो हम यहाँ क्या लिखोगे, Cn-, एक प्रबल लिगेंड है जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है। समझ में आई, मैं यहाँ लिखा, यहाँ अपन को लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। पिछले में आपको लिखना था Cl- एक दुर्बल लिगैंड है जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करना तो बाह्य चक्रण संकुल बनाया था, sp3 संकरण किया था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, युग्मन कराना है। क्यों, Cn- एक प्रबल लिगैंड है। अब इसको उतारने के बाद आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला ये देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये वाला वैल्यू, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्या करेगा, युग्मित हो गया। अब युग्मित हो गया तो यहाँ खाली हो गया ये वाला कक्षक। फिर 1 2 3 4, अपन को क्या चाहिए,
Cn-4 है तो 4 के बराबर रिक्त कक्षक चाहिए। अब आगे क्या करोगे आप लोग, इसके बाद इसको उतारने के बाद यहाँ ऊपर करता हूँ इसको मैं, सही ये उतर गया तो आप क्या करें, Cn-1 प्रबल लिगेंड है जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, युग्मन करेगा। तो आप इसको वापस उतारो। अपन ने क्या किया, या Ni+2 लिया, +2 लिया और कंडीशन देखो आप, ये वाला 5 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 ये 5। अब सुनो, इस वाले को यहाँ पहुँचा दो, यहाँ पहुँचा दिया तो ये वाला यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस वाले को यहाँ पहुँचा दिया। अब ये कौन सा है आपका 3D, ये क्या है बेटा 4s, और ये क्या है बेटा आप लोगों का आगे कौन सा है 4p। और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ाओ, क्योंकि कोई काम नहीं आता इसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4d हो गया। अब Cn- 2 इलेक्ट्रॉन से एक एक को जोड़ो, एक Cn को जोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ये Cn हो गया। जो दूसरा जोड़ो, आगे यहाँ से जोड़ना शुरू करो, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, Cn 2 जोड़ दिए, कितने हमारे पास 4 है, 2 जोड़ दिए, 2 के बाद 1 2 फिर अपने जोड़ दिया Cn, कितने जुड़ गए 3, 1 2 और ये 4। अब केंद्रीय धातु परमाणु का एक तो D काम आया, एक S काम आ रहा है संकरण में और 2 P काम आ रहे हैं। तो संकरण क्या हुआ, पहले D लिखोगे फिर S लिखोगे और P के कितने आए 2 काम आए, तो संकरण हुआ DsP2 संकरण। अब DsP2 संकरण के बाद अगले कंडीशन क्या आती है बेटा, DsP2 संकरण, तो अब इसके बाद NiCN4-2 की ज्यामिति बताओगे। अब आपने जानते जब DsP2 संकरण होगा तो ज्यामिति होगी समतल वर्गाकार। तो इसको उतारने के बाद आपको क्या करना है, इसकी ज्यामिति बनानी है बेटा। इस प्रकार अभी इसकी ज्यामिति क्या बनाओगे, DsP2 संकरण के हिसाब से। तो DsP2 संकरण के हिसाब से सबसे पहले आप कहेंगे NiCN4-2 की ज्यामिति, ये ज्यामिति बनानी है। अब ज्यामिति की बात करो तो DsP2 संकरण है, ज्यामिति कैसी बनेगी, समतल वर्गाकार बना देना। Ni को यहाँ लिया बीच में 1 2 3 4, थोड़ा सा इसको यूं पिचका लेना, ऐसे बनेगी, ठीक है। एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn और उसके बाद ऊपर लगा दिया हमने -2। तो यहाँ पर ज्यामिति कैसी बनी, समतल वर्गाकार। कैसी बनी, समतल वर्गाकार ये ज्यामिति। अब एक बात बताया था, अगला जो पॉइंट होता है इसके अंदर, ये संकरण निकल गया, उसके बाद अगला टॉपिक होता है इसके अंदर इसकी चुंबकीय प्रकृति। कैसी, चुंबकीय प्रकृति। वैसे चुंबकीय प्रकृति के बारे में VBT बताता है, CFT भी बताता है थोड़ा, लेकिन VBT भी बताता है। चुंबकीय प्रकृति में यहाँ पर इसमें D कक्षक में देखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि है तो ऐसे अनुचुंबकीय करना, और यदि सभी युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। बोलो सब युग्मित है कि नहीं है, तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रतिचुंबकीय। कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। अब आप लोग आगे CFT में एक सूत्र पढ़ते हो, चुंबकीय आघूर्ण का म्यू बराबर होगा बेटा n+2। ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है, इसकी जो इकाई होती है OT होता है BM। BM का मतलब बोर मैग्नेटॉन। और n बराबर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका म्यू का मान होता है 173। यदि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 287, 2.2 के आसपास, 287, 2.7। 3 हो तो 387 है ना, 387। 4 हो तो 489 के आसपास आता है, और 5 हो तो 591। ये इसके n बराबर मान जब रखोगे तो वो कंडीशन में ये मान आ जाएगा। तो ये इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान है। तुम लोगों से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जैसे NiCN4-2 प्रश्न मैं ये तो पहले तो आप लोग ये चुंबकीय आघूर्ण बनाओ, ये निकालो तो निकाल लो, नहीं तो इसको अपन को CFT में निकालना है। यदि तुमसे पूछे कि इसकी प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, तो आप लोग सीधा आंसर दोगे प्रतिचुंबकीय। फिर यदि प्रश्न पूछे कि इसे चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, तो फिर आप लोग चुंबकीय आघूर्ण का मान यदि सोल्व करना चाहो तो यहाँ मान रख देना, केवल अंडर रूट कितना आता है तुम्हारा, ठीक है, और अंडर रूट के हिसाब से आप लोग इसका मान रख सकते हैं।
तो अगला है इसके अंदर मेन बात, देखो प्रश्न कैसे पूछेगा कि जैसे एक पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को प्रश्न दिया हुआ है कि VBT के अनुसार आपको sp3 संकरण और DsP2 संकरण के उदाहरण और उसकी ज्यामिति बताओ। तो सवाल है पीछे पाठ्य पुस्तक के अंदर यही है ना, sp3 और DsP2 संकरण के उदाहरण और ज्यामिति और उसकी चुंबकीय प्रकृति भी पूछ रहा है, तो उसके बारे में आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। प्रश्न ये भी पहले प्रश्न की बात है तो मैं तुमको बताता हूँ प्रश्न कैसे बढ़ता है। इसके अंदर प्रश्न ऐसे भी बढ़ सकता है कि NiCl4 माइनस 2 व NiCN4 माइनस 2 में NiCl4 में मतलब केंद्रीय परमाणु तो समान है, दोनों में केंद्रीय परमाणु क्या है, समान है, जबकि NiCl4 में संकरण sp3 और ज्यामिति चतुष्फल की है और प्रकृति अनुचुंबकीय है। प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय है, ज्यामिति चतुष्फल की है, जबकि NiCN4 की जो ज्यामिति है समतल वर्गाकार, प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। क्यों, स्पष्ट करो। तो स्पष्ट करने का एक ही मुख्य रीजन है और मुख्य रीजन है लिगैंड। तो Cl-1 क्या है, दुर्बल लिगैंड। क्या है, दुर्बल लिगैंड। ये सवाल हो गया। अब दुर्बल लिगैंड है तो ये प्रश्न भी हो सकता है कि NiCl4-2 बाह्य चक्रण संकुल है। क्या है, बाह्य चक्रण संकुल, या फिर हम कह सकते हैं उच्च चक्रण संकुल है, जबकि NiCN4-2 निम्न चक्रण संकुल या फिर आंतरिक चक्रण संकुल है। स्पष्ट कीजिए। इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है, इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। स्पष्ट कीजिए। इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है, उसकी ज्यामिति समतल वर्गाकार है। स्पष्ट कीजिए। समझ में आई। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो 2 के हिसाब से कितना, इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 क्यों होता है। तो बेटा इसके अंदर प्रश्न आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल देने के बाद आप संकरण निकालो। तो क्योंकि अपन जानते हैं कि ये जो टॉपिक्स है पूरा कभी नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि बहन बात है कि जैसे आप लोगों के पाठ्य पुस्तक के अंदर एक सवाल और है, ये जानना कि Cl-1 क्या है, दुर्बल लिगैंड है, और Cn- क्या है, एक प्रबल लिगैंड है। ये कौन सा, ये प्रबल लिगैंड, ये प्रबल लिगैंड है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, युग्मन हो जाता है, होता है बेटा यहाँ पर युग्मन, और यहाँ पर युग्मन नहीं होता। किसका युग्मन नहीं होता, डी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। इसलिए ये कौन सा है, बाह्य चक्रण, और ये क्या है, निम्न चक्रण। अब पाठ्य पुस्तक के अंदर एक सवाल है और सवाल में पूछा गया है कि Ni+2 के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। बोला है कि नहीं सवाल, Ni+2 के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात, के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर इसी का कोई ठेका नहीं है। वैसे एक तरीका आना चाहिए कि आप लोगों को Ni का पूछे, Fe+3 का पूछे, Zn+2 का पूछे, Cu का पूछे, किसी का भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है, Ni का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। Ni का लिखोगे तो बेटा आर्गन और 4s2 और 3d8, ठीक है। अब Ni+2 का पूछ रहा है तुमसे, तो आप क्या करोगे, Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे बेटा। अब Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो आर्गन 3d8 4s0 बोलो, सही है। अरे Ni+2 का तो यही तो होगा, क्योंकि हमको s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यदि 3 निकालने होते तो एक और निकाल लो। अब भरने की बात है, अपन क्या करें, इसको छोड़ो, आप इनके ब्रैकेट्स बना दो। d के कितने बनाने हैं, 5, ये आपका हो गया 3d 1 2 3 4 और ये 5। फिर उसके बाद आपको बनाना है 4s तो हो गया 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरो, तो एक एक करके भरेंगे हुंड के नियम अनुसार। यदि शेष रहे तो उनका युग्मन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है बेटा 2। अपना एक चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र जो मैंने अभी जस्ट बताया था, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आप लोगों ने बोला म्यू बराबर √n+2 और इसकी इकाई होगी बोर मैग्नेटॉन, जिसको आप लोग बोलोगे Bm, ठीक है। अब n का मान कितना रखना है सूत्र के अंदर, आपको 2 रखना है। तो म्यू बराबर हो गया बेटा
अंडर रूट 2 प्लस 2 कितना मान आ गया 2 प्लस 2 बराबर 4 और 4 दुआ 8। तो अपना म्यू का मान आएगा कितना अंडर रूट 8। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट 8 छोड़ो या 2 पॉइंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसका मान हो गया आप लोगों का सिस्टम। तो ये इस प्रकार से अब किसी का भी प्रश्न पूछे, किसी का भी ये है, इसके अलावा आपको किसी का भी पूछे कि किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण, जैसे आप लोगों ने पूछा भाई Cr+3 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, Cr+3 का, तो इसके स्थान पर अपन पहले तो इसको उतार लिया, अपन ले Cr+3 एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, Cr+3 हो गया, ज्ञात करो। अपन Cr का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, Cr का होता है बेटा 24, हो गया। अब 24 हो गया तो अपन कह सकते हैं 4s1 3d5, बोलो ठीक है। अब अपन ने इसको चेंज कर दिया Cr+3 में, पहले Cr का किया था Cr+3। अब कितने इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालना है, अपना है यहाँ पर D तो 5 और S क्या है बेटा 1। ठीक है, अब ये वाला सिस्टम आ गया तो अपन देखेंगे सबसे पहला क्या करना है, इसका मान हटाओ, ये हटा दो, फिर अपन ये वाला सूत्र n बराबर अपन देख लेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं आपको, 3 हटाने। तो आप 3 हटाने, तो आप लोगों ने बोला आर्गन 1 तो इसमें से गया और 2 इसमें से गए, तो आपको हो गया 3d3 हो गया 3d3 है। तो किसका है विन्यास, अब मोटी सी बात है कि D में 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 करके बोलोगे 4s तो आपका 0 ही है, तो ये D के 1 2 3 4 5 और ये छोड़ो तो 1 2 3, n बराबर कितना 3, तो इसका हो जाएगा 387 3.87 इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान रहेगा। तो n बराबर क्या रख दोगे 3, तो म्यू बराबर क्या आएगा 3 प्लस 2 बराबर क्या है बेटा, म्यू बराबर हो गया अंडर रूट 3 और 2 5 5 दिया 15 और अंडर रूट 15 का मान होगा 387। तो अंडर रूट 15 और म्यू बराबर है 3.87, 489 5 1 73 2 82। तो ये सिस्टम रहेगा आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण। तो आप देखो बेटा, अब ये बस समझना कि साहब हमको तो निकल का ही दे रखा है, आप लोगों से किसी का भी पूछे, ऐसे Fe+2 का पूछ लिया, आप लोगों से Fe+3 का पूछ लिया, आप लोगों से Zn+2 का पूछ लिया, आपसे Cu+ का पूछ लिया, तो किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण पूछे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, फिर आयन के रूप में सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर बचे यदि निकालने ज़्यादा तो D में से निकालना और D के कॉलम बनाना, हुंड के नियम अनुसार आप इलेक्ट्रॉन्स भरना और n का मान मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n का मान बोलोगे और n का मान उस सूत्र के अंदर रखोगे तो आपको अब निकल जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण के बाद देखो बेटा अगला एग्जाम्पल और बताता हूँ एक और। ये जो एग्जाम्पल चल रहे हैं आपके समन्वय संख्या 4 के चले थे, और भी एग्जाम्पल प्रश्न ये NiCO का होल 4, ये भी समन्वय संख्या कितनी है 4 है, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं लगने वाला क्योंकि ये क्या चीज़ है उदासीन। आवेश की बात करो तो लगा सकते हो क्या आवेश इस पर, पर निकल 0 कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों लगाया हम यहाँ पे। तो इसका नाम क्या होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। अब क्या करना है बेटा, वही सिस्टम आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन के बाद ये 4s2 और ये 3d8 हो गया। अब आपको Ni के हिसाब से ही करना है, Ni कर दिया तो ये आर्गन, ये D आ जाएगा 3d8 करोगे और ये 4s2 करोगे। अब इसके कॉलम कितने बनाने हैं बेटा, 1 2 3 4 और ये 5, और इसका कितना बनाना है 4s तो यूँ का यूँ, और यहाँ पर आपका 3d8 तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 4s के भी यूँ के यूँ। अब आगे कौन सा कक्षक है 4p वाला, आगे कौन सा कक्षक है 1 2 3 4 5, ये है आपका 4d 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ देखना है आपको, अगला स्टेप यही तो आता है कि भाई CO क्या है, CO एक क्या है प्रबल लिगेंड है जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन
करता है। सही है बेटा, युग्मन करता है। अब युग्मन करेगा भाई, दो है, एक तो यहाँ पहुंचा और एक यहाँ पहुंचा, तो युग्मन कर दिया। अब युग्मन कर दिया तो मैं इस कंडीशन को यहाँ उतार देता हूँ। देखो ये युग्मन कराओ तो ये वाला 4s के इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ पहुंचा देना और एक यहाँ पहुंचा देना। आगे आया आपका ni, उसके बाद ये आर्गन, ये फिर उसके बाद क्या हो गया बेटा 3d के कितने कॉलम बनाओगे, 1 2 3 4 5, 4s, उसका आगे वाले हैं ही कक्षा क्यों कहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब संकरण की बात करो तो CO है। अब आगे आ जाओ बेटा, इसके बाद ये आपका D हो गया, 1 2 3 4 5, इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3d 10 हो गए, तो विन्यास यूं कहीं हुआ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 4s, फिर इसके बाद कौन सा आएगा 4p आएगा, D की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितने CO जोड़ने अपन को, 4, कितने जोड़ने 4, एक जोड़ा, एक CO, ये CO, दूसरा CO, तीसरा CO और ये चौथा CO। केंद्रीय धातु परमाणु का एक S काम आया और एक P काम आए, तो इसको बोलोगे sp3 संकरण। और ज्यामिति कैसी बनेगी बेटा इसकी, ज्यामिति तो Ni को लिया, 1 2 3 4, ये CO, ये CO, ये CO, इस प्रकार से इसकी ज्यामिति बनेगी। चतुष्फलकीय है। और प्रकृति चुंबकीय कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि सभी के सब इसके अंदर क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर और भी एग्जाम्पल अपन लेके चलेंगे, और वो हो गए समन्वय संख्या 6 वाले एग्जाम्पल।